बोलो श्री महाराजा छत्रसाल जी की, श्री महाराजा छत्रसाल जी की। छत्रसाल जी इतना बड़ा अच्छा सुंदर दरबार शिवाजी महाराज स्वयं हम यहाँ विराजमान है, तो आंखें बंद करके ध्यान करके हरि की ओर लगाए तो थोड़ा भाव रखना। दर्द दिल की है शफा
इश्क की दीवानगी है आशिकों में इस दीवानगी है आशिकों में इस खुशी के वास्ते इश्क की दीवानगी है आशिकों के वास्ते आपके बिना ये रात बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की सद्गुरु महाराज की श्री भाई युवराज महाराज की महाराजा छत्रसाल की जय। बोल बोल पंजे वाले साहेब की जय। श्री जी साहेब जी पिया है प्यारा प्रेम का जिन पिया है पिया है प्यारा।
प्रसाद जी, सुनिए महाराजा छत्र प्रसाद जी ने पूरा प्यार कहा है। पहले पूछा है कि काहे की बोड़ी और काहे को सोता। यदि आपको सभी को पता होगा कि बोड़ी कहते हैं कि जिसमें हम जब हम आयुर्वेद की ओर जाते हैं तो जब दवाइयाँ बनाई जाती हैं तो जिस ओखली जैसी चीज होती है जिसमें पीसा जाता है बोड़ी, और सोटा मतलब जिससे हम पीसते हैं वो होता है सोटा। तो उन्होंने बताया है कि तन की गोरी मन को सोता, तन की गोरी मन को सोता, मन को सोता प्यारे मन को सोता, तन की गोरी मन को सोता। उत्तम छंदा प्रेमनाथ पिया है प्यारा, प्रेमनाथ पिया है प्यारा, प्रेमनाथ पिया है प्यारा। और जो इस प्रेम के प्याले को निस्दिन पीता है वो कैसा हो जाता है, सुनिए। निश दिन पियत रहत मतवाला, निश दिन पियत रहत मतवाला, निश दिन पियत रहत मतवाला, निश दिन पियत रहत मतवाला। तिमिर उड़ गया, तिमिर उड़ गया, नैननाथ पिया है प्यारा, प्रेमनाथ पिया है प्यारा, प्रेमनाथ पिया है प्यारा। और जब हम धनी का प्रेम का प्याला पी लेते हैं, उस प्याले को हम जब पी लेते हैं तो धनी की देखिए कैसी कृपा होती है। दया तुरीचा दिया बैठका, दया तुरीचा दिया बैठका, दिया बैठका, दया तुरीचा, दया तुरीचा दिया बैठका। अलग बख्श गुरु, अलग बख्श गुरु, ज्ञाननाथ पिया है प्यारा, प्रेमनाथ पिया है प्यारा, प्रेमनाथ पिया है प्यारा। छत्रसाल भजो धाम धनी को, छत्रसाल भजो धाम धनी को, साकुंडल भजो प्राण पिया को, प्राण पिया को प्यारे प्राण पिया को। छत्रसाल भजो धाम धनी को, साकुंडल भजो प्राण पिया को। घर पाया सुख, घर पाया सुख, जयनाथ पिया है प्यारा, प्रेमनाथ पिया है प्यारा, प्रेमनाथ पिया है प्यारा।
वाले हो गए उनके लिए क्या है? प्रेमी मस्तान मत वाले पिए जा पिए जा, प्रेमी मस्तान मत वाले पिए जा पिए जा, तुझको साथ वापस वाले पिए जा पिए जा, प्रेमी मस्तान मत वाले पिए जा पिए जा, तुझको साथ वापस वाले पिए जा पिए जा। जिसने प्रेम प्यारा पिया चाहे कुछ साधन न किया, जिसने प्रेम प्यारा पिया चाहे कुछ साधन न किया, प्यारा पिया उसको उसको जिसको आया इश्क हकीकी उसको दुनिया लगती फीकी, जिसको आया इश्क हकीकी उसको दुनिया लगती फीकी, जिसको आया इश्क हकीकी उसको दुनिया लगती फीकी, उसको आया लगती फीकी, उसको आया इश्क हकीकी। ले बे लज्जत हक न जीती पिए जा पिए जा, ले बे लज्जत हक न जीती पिए जा पिए जा, ले बे लज्जत हक न जीती पिए जा पिए जा, प्रेमी मस्ताने बनवाले पिए जा पिए जा, जिसको आया इश्क हकीकी उसको दुनिया लगती फीकी, जिसको आया इश्क हकीकी उसको दुनिया लगती फीकी, जिसको आया इश्क हकीकी उसको दुनिया लगती फीकी, आया इश्क हकीकी उसको दुनिया लगती फीकी। ले बे लज्जत हक न जीती पिए जा पिए जा, ले बे लज्जत हक न जीती पिए जा पिए जा, प्रेमी मस्ताने बनवाले पिए जा पिए जा, प्रेमी मस्ताने बनवाले पिए जा पिए जा, प्रेमी मस्ताने बनवाले पिए जा पिए जा। बोलिए शुक्राना
जी की ही रचना है। और छत्रसाल जी क्या कह रहे हैं? विका निर्भय हुआ धनी का, विका निर्भय हुआ धनी को ब्रह्मानंद सुख पाया। 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 छत्रसाल निहाय हुआ, छत्रसाल निहाय हुआ, धरती पर निशान बनाया। छत्रसाल महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, भाईराज महारानी की, महाराजा छत्रसाल की, बाबा दयाराम साहेब की, सब सृजन की, समस्त सुंदर छात्र की, परम श्रद्धेय परम वंदनीय श्री 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज और श्रीमान ब्रह्मापुरी धाम से पधारे परम श्रद्धेय पुजारी जी महाराज और उनके साथ आई महात्मा जी और कार्यक्रम है आचार्य शिव जी का, उसके बावजूद भी छत्रसाल सभा और प्रणामी पंचायत के आग्रह को आपने बड़े ही निर्मल भाव से उदारता से स्वीकार करके हमारे यहाँ पधार कर हम सब सुंदरता को उस परम पवित्र भूमि चुरा के अखंड धाम की न्यामते अखंड सुख जो महाराजा छत्रसाल जी ने पाया, वो परम भूमि
शिल्पान नौतनपुरी धाम की जो सतगुरु धनी देवचंद्र जी ने महामंत्री श्री प्राणनाथ जी को फरमाया था कि आप शाकुंतल और शाकुमार सखी को जागृत करके जितनी भी भूली भटकी ब्रह्मात्माएं हैं 12,000 उन सबको परम धाम में वापस जागृत करना है। महामती श्री प्राणनाथ जी विक्रम संवत 1687 में जब धनी देवचंद्र जी के चरणों में लगे 12 वर्ष की आपकी अवस्था, तो सारी निध परम धाम की नियामतें आपको बख्शिश कर दी। और वही सतगुरु धनी देवचंद्र जी के शिरोधार्य हुक्म को लेके आप कल हमने सुना राजा ने राणा राय मनो धर्म जाता है कोई दौड़ो नींद निगोड़ी छोड़ो। पूरा संसार नींदमय है। धर्म को हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आपने जागृत करने के लिए अनेक राजाओं महाराजाओं को ललकारा। और फिर जब आप श्रीपाद परमात्मा धाम में विक्रम संवत 1740 में पहुंचे तो छत्रसाल जी ने विजाविनंदन गुरु जी की पहचान की और वही प्राणलाल दास जी महाराज ने कहा शकुंतल शोभा भई प्रगट भई पहचान छत्रसाल छत्ता हुआ छिपे सबे सुल्तान। छत्रसाल छत्ता हुआ कई सुंदर बाई जोए आप दिखावत अपनी कई शकुंतल सोए। वो छत्रसाल जी महाराज जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण करके महामती श्री प्राणनाथ जी को पहचाना। और आज हम सब वही छत्रसाल जी महाराज की जयंती, अभी हार्दिक भैया भजन गा रहे थे, बहन जी भजन गा रही थी, छत्रसाल जी ने धाम धनी का प्रेम पाके निहाल हो गए। तो महामती प्राणनाथ जी की श्रीमुख वाणी में छत्रसाल जी ने कहा, हमने सुना मुकाबिन से कल महाराज शिव जी के मुकाबिन से क़यामत नामा बख्शीश प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को कर। और छत्रसाल जी ने कहा कि कहे शिव छत्रसाल यकीन ले आओ, कहे शिव छत्रसाल असलू पाक हुए निहाल। अगर आपने निहाल होना है तो प्राणनाथ जी की वाणी पर आप ईमान लाओ, अपने सदगुरुओं पर ईमान लाओ। इतना सुंदर मंदिर निर्माण हमारे पूर्वजों ने किया। महामती प्राणनाथ जी ने जब श्री पान नौतनपुरी धाम में वो मंदिर की स्थापना की, विक्रम संवत 1687 में सतगुरु देवचंद्र जी ने अपने कर कमलों द्वारा, तो उस मंदिर की देहुरी पर उस मंदिर के स्थापना एक बार ही महामती प्राणनाथ जी कहते हैं बहुत बेर जाऊं बलिहारी जाऊं, बहुत बेर, एक बार नहीं बार बार देहुरी मंदिर द्वार वारी जाऊं इन जीवे के जहां बसत मेरे आधार। वो पान नौतनपुरी धाम जहां कण कण में धनी देवचंद्र जी महाराज ने साक्षात अक्षयातीत को प्रकट करके वो परम धाम की नियामतें बख्शी। और वहीं से प्राणनाथ जी ने शिरोधार्य करके इस पूरे संसार को मुक्ति देने के लिए शिव तारतम वाणी का प्रकाश फैलाया। और छत्रसाल जी ने उसी को अवलंबन करते हुए शिरोधार्य करते हुए और उसी के अनुकरण में हमारे परमहंस बाबा दयाराम साहिब जी, राम रतनदास जी और हमारे पूर्वज उसी को शिरोधार्य करके आज हम सब ये सुख पा रहे हैं। हमारी नवयुग सभा उसको शिरोधार्य करके कल इतनी सुंदर प्रतिमा का अनावरण किया गया छत्रसाल सभा द्वारा। छत्रसाल जी का स्वरूप देखो, उनके अश्व का स्वरूप देखो। हम मीटिंग में बात कर रहे थे प्रणामी पंचायत की कि बच्चे और सुंदर साथ कैसे जागृत हो, कैसे वाणी में अपना चिंतन मनन करें। तो हमारी बहनों ने कल प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, नाटिका के माध्यम से बच्चों को बहुत धर्म में, समाज में जोड़ने की धर्म से कोशिश की है। और जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है वहां पर प्रातः काल प्रतिदिन श्री जी साहिब की श्रीमुख वाणी का स्वरूप बताया जाएगा। यहाँ से शुरू जाकर वहां कुछ जाकर पढ़
आगे बढ़ेंगे। परम पूज्य मंडलीय आचार्य शिव जी को अभी लगभग 11:15 बजे यहाँ से निकलना है। परम सम्माननीय भाई साहब जी बता रहे हैं, क्योंकि आज बड़े गौरव दिन है। जिस हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए छत्रसाल महाराज ने तलवार उठाई और आशीर्वाद किया, पूरे बुंदेलखंड में बताता फैलाई। आज उन्हें हिंदुत्व की रक्षा के और आज के दिन ले रहे हैं अपनी आशी की मां बता रहे हैं। आपको पहचानिए भाई साहब भी मां बता रही है, बहुत कम है, समय कम है। मैं आचार्य शिव जी के चरणों में प्रार्थना करूंगा और परमात्मा परिणाम से बता रहे पूजा की बात के चरणों में प्रार्थना करूंगा। तो अखंड पारायण का जो महायज्ञ है इसका पूर्णाहुति पूजन करके फिर आगे का कार्यक्रम करेंगे। और एक जो कल महाराज शिव जी ने वो शिल्पान नौतनपुरी धाम की जो स्थापना पुनः होने जा रही है, जो मंदिर का निर्माण गृह होने जा रहा है, बहुत सुंदर साथ में सेवाएं दी हैं। चाहे वो 1 रुपए की सेवा दो, चाहे 1 लाख की दो या 1 करोड़ की दो, सेवा तो अपने जिस प्राणनाथ जी ने उस पर उनकी भूमि पर एक एक कण पर बलिहार जाते हैं बार बार, तो उस पर 1 रुपए की सेवा भी अखंड हो जाएगी, परम धाम में भी और यहाँ भी। खोटा साटे साचे जड़ू चो मलीचे बाजार, महामती कहे राखी सके लाभ लेके आप फेर करे, राखी सको से व्यवहार रखना है। अपना जो भी पैसा है, जो भी है, हम अपनी सेवाएं में सतगुरु धनीदेव चंद जी द्वारा स्थापित नौतनपुरी धाम में लगाएं। अपनी सेवा जो भी सुंदर साथ आज भी दी है, रात्रि को भी दी है, जो भी सुंदर से देना चाहे आचार्य शिव जी को अभी पधारेंगे। कल पुनः आचार्य शिव जी की यहाँ से 12 बजे की फ्लाइट है नौतनपुरी धाम अहमदाबाद से होते हुए, और कल प्रातः पुनः आप वापस दिल्ली से पधारेंगे। तो सुंदर साथ के घरों में भी जाना था, 2-3 सुंदर साथ के घर कल हो जाएंगे और यहाँ से 11:30 बजे पुनः प्रस्थान करेंगे। तो अभी आगे परम वंदनीय आचार्य शिव जी उनके हार्दिक अभिनंदन के लिए भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अनुकरण करते हुए मैं सर्वप्रथम श्री प्रणामी पंचायत के सचिव आलोक भैया से अब, क्योंकि प्रणामी पंचायत का तत्वावधान सारा मार्गदर्शन छत्रसाल सभा तो लगी हुई है, प्रणामी पंचायत के हमारे सचिव सह सचिव सारे कार्यकर्ता भी, उप प्रधान ये कमल ये सब लगे हुए हैं। तो मैं सर्वप्रथम पूरी पंचायत की ओर से आग्रह करूंगा, फिर मैं अक्षय भैया जो प्रधान है छत्रसाल सभा के, उनसे भी आग्रह करूंगा परम वंदनीय आचार्य शिव जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। पुलकित भैया और कमल जी, इनसे आग्रह है पूजा जी का अभिनंदन करेंगे, दोनों माल्यार्पण करके आगे का लक्ष्मी भैया, महात्मा जी और जोशी जी आपकी अभिनंदन करें। हार्दिक भैया, मयंक भैया और दिव्या बहन का भी अभिनंदन करें। इन्होंने अपने मधुर संगीत से कितना जोश, कितना उमंग, कितना आनंद और प्रेम रांची महाराज की वाणी का कल हमें प्रदान किया। आपको भी रांची महाराज की कृपा पल पल बढ़ती रहे, आप इसी तरह से सुंदर साथ को अपने भावों से मंत्र मुक्त करें। मैं और कितने सुंदर सुंदर भजन हम कल सुन रहे थे राहुल भैया और शुभम भैया से, जो फाजिका से यहाँ पधारे हैं, उनका भी अभिनंदन माल्यार्पण करके
परमवंशी आचार्य श्री श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री नित्यानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महाराजा छत्रसाल की जय। आदरणीय पुजारी जी, महात्मा जी, प्रधान जी और छोटे प्रधान जी, पंचायत के प्रधान जी और सभा के प्रधान जी एवं सभी पदाधिकारीजन, यहाँ उपस्थित सभी अग्रणी सदस्य, माताएं, बहनें एवं भाइयों, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आदि अक्षरादि श्री कृष्ण जी धाम धनी श्री राधे जी की अपार अनुकंपा से महाराजा छत्रसाल जी की यह जयंती जयपुर सदर साथ में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में मनाई। त्रिदिवसीय कार्यक्रम बहुत सुंदर ढंग से संपन्न हुआ। इसके साथ साथ में विभिन्न प्रकार के अवान्तर कार्यक्रम भी आयोजित हुए। वैसे वर्षों पहले संभव है कि वो 35-40 साल, शायद 40 साल के आसपास हुए होंगे। मैं पहली बार यहाँ छत्रसाल जयंती के अवसर पर आया था, तो उस समय मैं भी अध्ययन करता था भिवानी में। तो यहाँ सामने ही बाबूजी सोहनलाल जी के निवास स्थान पर रुकना हुआ था और यहाँ कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो उसके बाद तभी से मुझे ख्याल है कि छत्रसाल जी की जयंती जयपुर में बहुत उत्साह है। गत वर्ष भी मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ, तो इस बार भी मुझे अक्षय जी, प्रधान जी सबने आग्रह किया था। तो मैंने कार्यक्रम बनाया, चलो आए जाते हैं उस समय कि तुम कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए बोला कि ये तो लास्ट में ही इसे करेंगे, मैं आऊंगा अवश्य। तो इधर एक दो का यहाँ आते हुए इस प्रकार का ही था। तो दो काल से भी एक काल से यहाँ हो रहा है। हम लोग सब और मंच में बालकों का, युवाओं का, माताओं का, ऐसे ही सारे कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रहे हैं। जयपुर में सदर साथ का बड़ा भाव प्रेम है। तो मेरा इस जयंती के साथ साथ में दूसरा उद्देश्य था कि यहाँ मंदिर के लिए जो भी पत्थरों का उपयोग होना है उसका भी निश्चय यहाँ जयपुर में करेंगे। इससे पहले बीच में मैं इधर भरतपुर और उस क्षेत्र में हिंडौन सिटी, करौली, बयाना, विभिन्न क्षेत्रों में 2 दिन घूम फिर करके गया था। और
माननीय श्री अशोक जी के साथ में बातचीत की थी। मैं एक बार सारा सर्वे कर लूँगा, थोड़ा सा जानना भी है, और उसके बाद में फिर व्यापारियों के साथ में बातचीत आपके सम्मुख करेंगे। तो परसों और कल तो काफ़ी चर्चाएँ भी हुई है और बहुत कुछ उसमें हम लगभग अंतिम चरण में ये पत्थर खरीदने के उस अंतिम चरण में पहुंच भी गए हैं। और इधर के सुरक्षा तो वहाँ रहते हैं, जैसे आप सब जानते हैं रतन जी, उनके भतीजे प्रदीप जी उधर सवाई माधोपुर में है। तो उन्होंने 2 दिन पूरा साथ में रह करके सारा कुछ सहयोग दिया। उसके बाद में भी वो उसके पीछे लगे हुए हैं और वो वहाँ से खरीदना और वहाँ तक पहुँचाने के लिए व्यवस्था में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो ये सारा आप सबके समक्ष कार्य संपन्न हो रहा है। तो राज्य ने आप सबको बड़ी शोभा दी और मुझे ये थोड़ा सा ख्याल भी था तो इसके लिए बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। तो उसमें हाजिरी देकर के भी सहयोग पहुंचाना हम सब का कर्तव्य है। मुझे आप सबके बीच में से निकलना होगा। हमें पूर्णावती पूजन करते ही मैं भी प्रस्थान करूंगा। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा था कि नौतनपुरी धाम की ये पवित्र भूमि अक्षरापति धामधनी ने सबसे पहले अपने निवास के लिए चुनी और उन्होंने अपने मार्गदर्शन में मंदिर बनवाया। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, महामती श्री प्राणनाथ जी भी बाल्यावस्था थी, फिर भी वो हर कार्य के साथ में थे। आपको ख्याल हो, महामती श्री प्राणनाथ जी को अरब भेजा गया। वर्तमान इराक, वहां पर इराक है, वो अभी अल बसरा बोलते हैं। तो उस समय भी उसका नाम बताइए। तो प्राणनाथ जी भाई को जाकर था और बाल भाई के परिवार आग्रह था। तो श्री प्राणनाथ जी को उन्होंने भेजा। प्राणनाथ जी 4 वर्ष से भी अधिक समय तक वहां रहे। उस समय तो कोई सुविधाएं भी इतनी नहीं थी। इतनी गर्मी में वो बसरा से चल करके बगदाद गए हैं, ये भी अपने वितकों में आता। किंतु बहुत संक्षेप में लिखा होता है ना, तो कई बार हम लोग उन भौगोलिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से उन सब का तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। तो जितनी सुनी हुई बातें होती है उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसी कई बातें छूट भी जाती है। महामती श्री प्राणनाथ जी भी मंदिर बन रहा था, तो उन्होंने कितना परिश्रम किया होगा।
ये उसी उद्देश्य से वो एक निमित्त था। उद्देश्य अलग अलग प्रकार के होते हैं, बहुत कुछ उनको वहाँ अनुभव हुआ और इस्लामिक नीति अथवा रीति और उन लोगों की मानसिकता का प्राज्ञा जी ने भली भांति अध्ययन किया वहाँ जाकर। तो मेरा अभी कहने का उद्देश्य नौतनपुरी धाम तक है, तो मैं प्राज्ञा जी की आगे की बात तो नहीं बता पाऊंगा, समय भी सीमित है। तो नौतनपुरी धाम में मंदिर बनाया, अक्षरातीत धामधन ने मार्गदर्शन दिया, आज्ञा दी और सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने पूरी देखभाल करके पूरा कार्य उन्होंने करवाया और महामती श्री प्राणनाथ जी भी साथ में रहे। किंतु दुनिया में कोई भी वस्तु बनती है तो उसके लिए दुनिया की ही साधन सामग्रियां लगती है, तो वही साधन सामग्रियां उनकी आयु होती है। तो कालक्रम से जो सामग्रियों का उपयोग हुआ तो उसकी आयु पूरी हुई, तो उसको अब नए तरीके से बनाना आवश्यक हुआ। तो अभी नया निर्माण हो रहा है मंदिर का। वैसे तो पूरा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, उसकी तो मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा कि आसपास के क्षेत्रों को भी बढ़ाना है। अभी मैं मात्र मंदिर की फर्स्ट फेज का कार्यक्रम में उतनी ही सूचना आपको दे रहा हूं। तो वो लगभग मंदिर में ऊपर जो भी पत्थर लगेंगे कि वो 1.25 लाख घन फुट पत्थर लगेंगे और बाकी जो दिखेंगे वो लगभग 1 लाख घन फुट पत्थर उसके अंदर लगा, तो वो नहीं दिखेगा। सुंदर साथ वैसे कल परसों बात हुई थी, तो राज्य ने आज हम लोगों को शोभा दी है, तो वो सैकड़ों वर्षों तक मंदिर आगे रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शन करते रहेंगे। आप सब जो भी सेवा करेंगे ना, तो उसका लाभ अनेक पीढ़ी तक सुंदर साथ उठाने वाले हैं। इसलिए आप लोग किसी न किसी रूप में अवश्य जुड़ेंगे। अब उसमें कैसी सेवा करेंगे, अनेक सुंदर साथ की जिज्ञासा होती है। तो उसमें की यूनिट हमने रखा, एक इकाई, तो वो 25,000 रुपए की, तो उसके लिए वो घन फुट के हिसाब से रखा है। तो जो भी सुंदर साथ हो, तो जैसे प्रधान जी ने कहा, सेवा तो देखिए तन मन धन की होती है। तो आप निज नाम का जप करेंगे, तारतम महामंत्र का पाठ करेंगे, ये भी बहुत बड़ी सेवा होगी। इससे ये बहुत बड़ा धन होगा और बहुत बड़ी शक्ति इससे मिलेगी। साथ में जो भी आर्थिक रूप से सहयोग करेंगे, तो वो कितना भी सहयोग करें तो आपका योगदान है, तो वो राज्य की सेवा में जो भी समर्पित करेंगे तो वो उसमें लगेगा। तो वो 1.25 रुपए से लेकर के उन्होंने तो केवल करोड़ की बात कही, तो उससे अधिक भी सेवा कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जिनके जो सुंदर साध जैसे चाहेंगे, किंतु सबकी सेवा 1 रुपए ही क्यों न हो, उसमें अवश्य लग जाना चाहिए। कि हम सब सुंदर साध हैं, तो हम सुंदर साध बने ही सदगुरु के माध्यम से, सदगुरु के नाम से और नवतनपुरी के नाम से। हमारे सभी धामों का बड़ा महत्व है। नवतनपुरी धाम का महत्व है, मंगलपुरी धाम का महत्व है, पद्मावतीपुरी धाम का महत्व है, सबका महत्व है अपना अपना अपने अपने स्थान में। कोई कम नहीं है, सब महान है। तो अभी बात नवतनपुरी की चल रही है, इसलिए मैं नवतनपुरी की बात कर रहा हूं। धामधनी ने तो सबसे पहले
अवतरित होकर के वहाँ विश्राम करने का मन बनाया, तो वो नवदत्तपुरी धाम है। इसलिए कहते हैं ना, उत्तम चौदे भवन मान जहाँ वाला नो विश्राम। अभी उनका ही वो विश्राम नया बन रहा है, तो इसमें सबको सम्मिलित होना है। ये आप अवश्य ध्यान में रखेंगे और जो भी जिस प्रकार से सहयोग करेंगे, मैं उसके लिए स्पेशल आऊंगा भी। जयपुर में टीम भी तैयार करेंगे और मुझे विश्वास है कि सबके घर में जाकर के सभी से रिक्वेस्ट करेंगे और जिनकी जो इच्छा होगी तो वो उनका योगदान उस प्रकार से वहां तक पहुंचाने का हम लोग सब तो माध्यम है। तो आपकी सेवा राज्य के चरणों तक पहुंचे, उसके लिए तो मैं पुनः इस कार्यक्रम के लिए अवश्य आऊंगा। तो पंचायत के पदाधिकारियों के साथ में भी यहाँ के आदरणीय सुंदर साहब के साथ में विचार विमर्श भी करें। मुझे लग रहा था कि आज का कार्यक्रम पूरा होने के बाद में शायद थोड़ी देर बैठेंगे, अब ये थोड़ा सा संभव नहीं हो पाया। तो कल प्रातः तो संभव होगा तो देख लेंगे, नहीं तो फिर दोबारा इधर आना जाना बना रहेगा। तो इधर पत्थर के लिए भी यहाँ से पास में बयाना, वहाँ तो आना जाना होता ही है। तो आप सबको मैं ये सूचित कर रहा हूँ, आप अपनी तैयारी रखेंगे, हमेशा सोच सकारात्मक रखिए। और यहाँ तो अधिकांश सुंदर साथ व्यापारी वर्ग है, छोटे बड़े सब प्रकार के। आप उसमें राज्य को पार्टनर अवश्य बनाइए। तो राज्य को भागीदार बनाएंगे ना, तो वो आपको कहीं न कहीं से धन की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से करेंगे। आप जो सोच रहे होंगे उससे कहीं अधिक सेवा कर पाएंगे। तो ये अवश्य आप ध्यान में रखेंगे। तभी प्रसाद जयंती, आज महाराणा प्रताप जी की भी जयंती है। उनका योगदान बहुत बड़ा है। आज के युग में बहुत बड़ी योद्धाओं में महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज सिंह चौहान, प्रसाद जी, ये आते बहुत महान योद्धा। तो छत्रसाल जी का तो परमधाम के संत और महामती श्री प्राणनाथ जी की आज्ञा के हिसाब से उनको हम राजा होते हुए भी गुरु की दृष्टि से भी सम्मान देते हैं। इसलिए उनका विशेष महत्व हमारे दिल में, दिमाग में है। अनेक महापुरुषों ने धर्म को, राष्ट्र को बचाने के लिए योगदान दिया। मोदी जी आज राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और सही नागरिक उसके प्रयत्न करें। राजनीतिक विचार भिन्न हो सकते हैं, किंतु राष्ट्र प्रेम है वो हर नागरिक का प्रथम कर्तव्य बनता है। तो राष्ट्र की कोशिश करें, हम लोगों का भी कर्तव्य होता है। राष्ट्र रहेगा ना तो धर्म भी बहुत है। इसलिए तो आप हमारे सिद्धांत है, क्योंकि आप देखो ने ये सामने प्रत्यक्ष देखा है, भोगा है, अनुभव किया है। कई लोगों ने अपने जान का बलिदान भी दिया है। तो राष्ट्र रहेगा तो धर्म सुरक्षित रहेगा। राष्ट्र सुरक्षित नहीं होगा तो धर्म सुरक्षित नहीं हो सकता है। सनातन धर्म ही ऐसा है
कि जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सबकी भलाई की कामना करता है। बाकी विभिन्न प्रकार के मत हैं, वो धर्म की भावना कम अपना राजनीतिक लाभ लेकर के अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए है। इसलिए ऐसी सोच वाले लोग सत्ता में ना आए, वो ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अपना देश 1000 वर्ष से किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित हुआ है और हिंदू प्रजाओं के ऊपर आक्रमण होता आया है। सबसे पहला आक्रमण सिंध में राजा दहिर सिंह के समय में हुआ था। उन्होंने दूसरों की भलाई के लिए विषयों को सुरक्षित रखा था, संरक्षण प्रदान किया था, किंतु उसका परिणाम उनको उनके पूरा परिवार भी नष्ट हुआ और राज्य भी चला गया। तो दूसरे मतों में किसी की भलाई भी करेंगे तो भी कभी उस पर उस रूप में नहीं देखा जाता। तो सनातन धर्म में ही सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात होती है। विश्व का कल्याण हो, वसुधैव कुटुम्बकम, इस प्रकार की भावना होती है। महादेव ने इसी धर्म की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। सनातन धर्म को हिंदू धर्म आज कहते हैं। हिंदू धर्म सनातन धर्म कोई अलग नहीं। और सभी प्रणामी पहले सनातन धर्मी है, हिंदू हैं, फिर प्रणामी है। कई लोगों के समझ में आजकल अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं। ये तो तरंगे हैं, क्षणिक तरंगे हैं। जैसे अमावस्या और पूर्णिमा के समय पर ना तो शांत होती है। तो ऐसे विचित्र प्रकार के सोच वगैरह भी तो वो पनपते रहेंगे और शांत होते रहेंगे। किंतु महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, राजा ने मलोरे राणे राय तड़ो धर्म जाता रे दौड़ो। तो जो सबको कह रहे हैं और सब राजा महाराजाओं को आह्वान कर रहे हैं कि अरे आप तो धर्म की रक्षा के लिए हो, आपने तो धर्म के लिए लड़ना ही बंद कर दिया, आपके हाथों से खड्ग तलवार छूट रहा है। कहने का तात्पर्य है तो धर्म की रक्षा के लिए आप हैं, लेकिन आप धर्म का हनन करने वालों को सहयोग पहुंचा रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने उस समय बहुत बड़ा कार्य किया था। गुरु तेग बहादुर सिंह जी का बलिदान लिया गया। तो ये बात जब श्री प्राणनाथ जी ने सुनी तो उस समय वो सूरत में थे। उस समय उन्होंने संकल्प किया कि मुझे जाकर के धर्म के माध्यम से ही औरंगजेब को और उनके दरबारियों को समझाना पड़ेगा। उस समय वो संकल्प करके वहां से आगे बढ़ते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों में होते 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 दिल्ली पहुंचते हैं। तो उनके साथ में भेंट भी होती है। छत्रसाल जी ने ये सारी बातें लिखवाई, ब्रजभूषण जी ने ये सब लिखा, किंतु लालदास जी वगैरह जो भी साथ में थे उन्होंने ये नहीं लिखा। इसका कारण कि वो वचनबद्ध थे। तो उस समय औरंगजेब ने ये प्रस्ताव रखा था कि हमारी बैठक है, मुलाकात है, ये गुप्त रहेगी, इसको प्रकाशित नहीं करेंगे, जाहिर नहीं करेंगे। इसलिए ने स्वयं नहीं लिखा है, लिखते तो महामती श्री प्राणनाथ जी के छोड़ने के पश्चात लालदास जी और दूसरे उस समय के जो जो लोग वहां शामिल थे
जब उन सब ने शरीर छोड़ा उसके बाद में फिर छत्रसाल जी ने ब्रजभूषण जी को स्पेशल कहा करके ये बातें लिखवाई और आज भी आप वृत्तांत मुक्तावली का अध्ययन करेंगे तो उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा है जिस जगह पर मिले थे ये भी लिखा है। आज उस जगह को मिक्स नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करेंगे भविष्य में वो स्थान भी कहीं ना कहीं हमारे सामने दिखेगा। तो ये समय की बात की देखिए तो धर्म की रक्षा करना सबका परम कर्तव्य होता है। इसलिए हर प्रणामी को ये ध्यान रखना होगा कि हम पहले हिंदू हैं और फिर प्रणामी हैं। महामती श्री प्राणनाथ जी ने अरबी फारसियों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया। उसका कारण ये है कि श्री प्राणनाथ जी की मातृभाषा सिंधी थी तो सिंध में तो 8वीं शताब्दी से इस्लाम का आक्रमण रहा है। इसलिए वहाँ की भाषा जो भी लिपि है वो भी अरबी लिपि प्रचलित हुई। इसलिए उसमें प्रचुर मात्रा में अरबी और फारसी के शब्द होना स्वाभाविक है। और श्री प्राणनाथ जी राजा महाराजाओं के साथ में रहे हैं, जामनगर में दीवान रहे हैं तो उस समय राजकीय भाषा फारसी हुआ करती थी। तो इसलिए कि ये वाणी में प्रचुर मात्रा में इन शब्दों का प्रयोग है कि बाकी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात जो उन्होंने जितनी स्पष्टता से कही है और विश्व में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं कि वो किस प्रकार से पूर्ण ब्रह्म की बात करते हैं उसको समझाने का उन्होंने प्रयत्न किया है। सभी की विशेषताएं समझाई है। यही बात श्री तारतम सागर ग्रंथ के अंतर्गत प्राप्त होती है। हम लोग कई बार उनके शब्दों के बाह्य अर्थों को देखते हैं तो बाह्य अर्थों को न देख करके मूल भाव क्या है, तात्पर्य क्या है, ऐसी चीजों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो आज के समय में न तो हमारे पास में अरबी का और न ही फारसी का बोला वाला है, तो आज हम लोग शुद्ध हिंदी में बात कर सकते हैं। हाँ, इस्लाम के बाद में तो क्रिश्चियनों का राज्य रहा और वो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते थे। इसलिए उसका आज तक सामने रहा है। तो लोग भी अंग्रेजी का कहीं ना कहीं शब्द का प्रयोग किए बिना नहीं रहते। तो ठीक है, शब्द अलग बात है और भाव अलग बात है, तात्पर्य अलग है, तत्व ज्ञान अलग है, पूर्ण ब्रह्म की बात अलग है। उनकी दृष्टि में तो दुनिया की कोई भी भाषा वो उनकी दृष्टि में तो ये दुनिया की ही रहेगी ना। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के पास में तो कौन सी भाषा चलेगी। तो मुझे एक बार किसी एक छोटी लड़की ने मुझे पूछा कि परमधाम में कौन सी भाषा चलती है। तो मैंने भी सोचा ये इसको कितनी रुचि है। तो मैंने उसको बोला देखो ये दुनिया में विभिन्नता होती है, परमधाम में एकत्व होता है। तो वहाँ प्रेम की भाषा चलती है और वहाँ दूसरी बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वो ऑटो सेंसरशिप है वहाँ पर। तो वो सेंसर ना वो मन से सोचा और उसके हिसाब से दूसरे भी सोच लेते हैं, सब तक बात पहुंच जाती है। कम्युनिकेशन उस प्रकार से होता है। तो प्रेम के कारण है। तो उसको लगा कि ये तो बहुत ज्यादा एडवांस है। अब वो उसने अपने हिसाब से बोला परमधाम तो एडवांस ही होगा ना। तो जो परमधाम में है वो तो दुनिया में उस रूप में तो नहीं होगा ना। दुनिया में तो उसकी अनुकृति है। तो परमधाम की तो विशेषता है ही। परमधाम की विशेषता है वो महत्व है।
तो आज के समय में हमें समय के अनुकूल होकर के धर्म का प्रचार प्रसार करना आवश्यक है। तो आज जो लोग भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करेंगे और प्रणामियों का योगदान होगा, वो तो जो सनातन हिंदू धर्म के अनुयायी होंगे वही उस बात को स्वीकार करेंगे। बाकी तो कोई दूसरे लोग अभी जल्दी स्वीकार करने वाले नहीं है। भविष्य में राजनीतिक परिवर्तन बड़े बड़े आ जाएंगे, उसके बाद जो परिवर्तन आएगा तो उस समय तो सभी लोग स्वीकार करेंगे। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं ना, सब जाते मिली एक ठौर, कोई न कहे धनी मेरा और। वो तो समय की प्रकरण का पाठ करेंगे, चौपाई दोहराएंगे, आप लोग सब साथ में देंगे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री नित्यानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी शुरू कर रहे हैं। साहे गुरमान
आदेश ठाकुर आगे अरफारी रखी ते दसमिया गो सवलीला ए मदर सो कहे कुरान विवेक कही ए क्या रही बीज बड़ो विस्तार निरंतर सब सिरदार सब ज्ञान दे सीखते दैवतार उतरिया आए थे जो सवार सागुद्र कर जाए हुआ दिखाई क्या बताए क्या रही चले चले सिरदार पीछे भाई में चले बदकार जिना पाए यारो क्या मत सो उठे भजन के नूर रखत भजन पीछे जब जाहिन तब तो हवा हुई तन तन तब तो दरवाजा मुन के गया पीछे तो न था काबू को ना आया सवाल जाय उठाया अशराफील एक सुरे उड़ाए के लिए दूसरे ने कायम किए यो गया मामले गए उम्मत रोशन मामले गए उम्मत रोशन हमारे प्रधान जी परनावित कभी मुख्य कृष्ण गायन करेंगे
अभी ग्रंथ प्रशस्ति आप लोग समझेंगे। वचनामृत ग्रंथ में जो खोजे चित लाए, हर वे हर परनाम लो आत्मदृष्टि लिख खाए। वचनामृत ग्रंथ को जो करे नित विचार, आत्म जागृत हो गई खुले भावते द्वार। वचनामृत ग्रंथ को नित से जो कोई, पूर्ण प्रेम जो बजे सत्वर दर्शन होय। वचनामृत ग्रंथ को पढ़े बढ़ावे को, नाम रास बिन जानी मिले चित सुख सोय। वचनामृत ग्रंथ को जो करे नित पार, अहिर्निश युगल स्वरूप सो खेले सातों हार। वचनामृत ग्रंथ को सेवे आत्मोया, उन सब सुंदर साध को दास करे प्रणाम। उन सब सुंदर साध को दास करे प्रणाम। सभी श्री तारतम महामंत्र का 5 बार जप करेंगे और आरंभ के प्रकरण की सत्र चौपाइयों का पाठ करते हैं और उसके बाद फिर पूजन करेंगे। प्रणाम। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री नित्यानंद स्वामी की जय। श्री प्राणाचार्य की जय। श्री महाराजा छत्रसाल की जय। सभी साथ पाठ करेंगे। श्री तारतम सागर श्री भास्कर प्रारंभ मोहजन्म प्रकरण चाल। मोह जननी कहो बात, एकांत स्वरूपी दिन रात। दानल बले हरि भांत, तेरी कीर्ति कहो विख्यात। विश्व ने लागी जाने प्रात, माहे अभिन बले अगाध। एकांत
चीटी मैं तो रूढ़ी रीते रही थी पर मुने लीधी चीटी काहे रही निसरी मैं प्रणजुल की राह परी पछे गत मत आई हरी लई करी तमे अनेक कामण कही आड़े में काई नव ग्रही मोशो एवी दुहज थई जो वाणी तमारी में नव दई तमे पेरे पेरे समझावी मोने तो हे उदना आवी जुगते करिए जगावी लई तार तमे लगावी तमे अंतर्गते लीला दृष्टांत क्यारे भागी मारा मन निभ्रांत हवे तमे आज्ञा एकांत संसार सा कई शांत क्यारे धनी धनवट करे क्यारे बलवैरी नारे करे गया काम सरारे चढ़े मन चितया कारय सरे मन चितया सरे यारे नवट करे गाये हवैरी नारे करे गया काम सरारे चढ़े मन चितया कारय सरे मन चितया कारय सरे दये प्रदक्षिणा की घनी करो धनवत प्रणाम सहो साधना मनोरथ पूरजो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की चौपाई निकली है। परिक्रमा ग्रंथ 43वां प्रकरण उसकी 19वीं चौपाई। यह मूल रूप से इसमें सागरों का, दोनों रागों का और उनके विभिन्न महल वगैरह और मानिक पहाड़ उन सबका संक्षिप्त वर्णन है। तो ये चौपाई 19वीं। ऐसे ही सागरों रांग के बारे हजार द्वार और खूबी खुशहाली क्यों खिड़कियां कहूँ किन किन आवे पार पार कहूँ किन किन आवे पार। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। राम और फिर सागरों के और वहाँ जो महल हैं, मंदिर हैं, उनकी बात करते हैं। 12,000 तो द्वार है, तो द्वार होंगे तो खिड़कियां भी होंगी, उसके लिए रूपक जैसे 12,000 परमात्माएं हैं। तो साथ में फिर सेविका वर्ग भी है ना, खूब खुशहालियां। उस प्रकार से यहाँ खिड़कियां भी खूब खुशहालियों की भांति हैं। और खूबी खुशहाली जो खिड़कियां कहूँ गिनती न आवे पार। खूब खुशहालियों की कोई गिनती नहीं है, पार संख्या में है। तो ऐसे यहाँ के इन भवनों की खिड़कियां हैं, उनका भी कोई पारावार नहीं है। बाकी तो यहाँ
चर्चन के विशेषज्ञ बहुत हैं, उन लोगों को ज्यादा ख्याल है, तो थोड़ी सी तो संक्षेप में दो बात बताई। अभी पूजन की ओर चलते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की प्रणाम। बोलो श्री रामनाथ प्यारे की जय। पूरन राम राम से न्यारे आनंद अखंड अपारे। आनंद अखंड अपारे। आनंद अखंड अपारे। शिव संकादि आई के
धीरे